दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी में तैयारियां तेज हैं और अब आखिरकार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल कर लिया है। इस दौरान उन्होंने एफिडेविट यानी शपथ पत्र देते हुए अपनी संपत्ति का खुलासा भी किया। उनके ऐसे हलफनामे के आधार पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन पर निशाना साध लिया है। जी हाँ, सचदेवा ने कहा है कि कोविड के समय जब आम जनता खाने के लिए मोहताज थी, उस समय केजरीवाल की संपत्ति अचानक 40 गुना बढ़ गई थी, जो कि बहुत बड़ा शक पैदा करती है। केजरीवाल की संपत्ति पर ऐसे भाजपा का सवाल करना इस बात को साफ दर्शाता है कि आने वाले चुनाव के लिए स्थितियां अभी भी ठीक नहीं है। इस बारे में समाचार एजेंसी एएनआई से भी बात करते हुए सचदेवा ने कहा कि 2014 से 15 में अरविंद केजरीवाल ने अपनी कमाई का स्रोत सिर्फ विधायक के रूप में उन्हें मिलने वाले वेतन को बताते रहे और अपने एफिडेविट में उन्होंने अपनी कमाई कुछ इस तरह से नहीं बताई। केजरीवाल ने साल 2012 से 13 में 2,05,000 रुपए, 2013 से 14 में 2,07,000 रुपए, 14 से 15 में 7,40,000 रुपए, 15 से 16 में 2,45,000 रुपए, 17 से 18 में 2,58,000 रुपए, 18 से 19 में 2,87,000 रुपए, 2019 से 20 में 1,57,000 रुपए की कमाई बताई है। आगे वीरेंद्र सचदेवा ने अपने बयान में कहा, अब मैं केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल जो आपने नामांकन पत्र भरा है और जो एफिडेविट आपने दिया है, उसमें साल 2020 से 21 में बिना किसी कारण, बिना किसी सोर्स के आपकी इनकम 40 गुना कैसे बढ़ सकती है? क्योंकि जहां 2019 से 20 में 1,57,000 रुपए थी, वहीं 2020 से 21 में 44,90,000 रुपए कैसे हो सकती है? ये पैसा आखिर कहां से आया है? आगे वीरेंद्र सचदेवा अपने बयान में ये कहते नजर आए कि यहाँ एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगा, 2020 से 21 में ये साल था जब लोग कोविड में अपने घरों में छुपे बैठे थे, अपने और अपने वालों की जान बचाने में लगे हुए थे। लोग खाने के लिए मोहताज थे, लोग एक दूसरे की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। लेकिन उस समय आपकी यानी अरविंद केजरीवाल की इनकम 44 गुना कैसे बढ़ गई? ये भी संयोग है कि उस समय आप और आपके मंत्री बैठकर दिल्ली की शराब नीति बना रहे थे। तो क्या ये उसका ही पैसा है जो आप इस वक्त खा रहे हैं? आप बताएंगे हमें, तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन 44 गुना की तनख्वाह या जो इनकम टैक्स में आपने पैसा जमा कराया है, एक साथ बढ़ना ये एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। और बार बार जो आप हम पर आरोप लगाते हैं कि शराब नीति के बाद किस तरह से दिल्ली को टूटने की तैयारी आपने की है, ये भी इस नीति के तहत साफ दर्शाता है। अब देखा जाए तो वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान लगातार वायरल भी हो रहा है और उनके इस बयान पर सियासत भी हो रही है। एक और भाजपा आरोप लगा रही है तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने ही पक्ष में जवाब देती नजर आ रही है। केजरीवाल का एक और हलफनामा भरना और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का यूं उनकी इनकम पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिल्ली चुनाव में ही आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव पर आखिर इसका क्या असर पड़ेगा।